अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इस वीडियो में हम जानेंगे नमाज की फजीलत। नमाजी को हज के बराबर सवाब दिया जाता है। हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई इंसान घर से वज़ू बनाकर फ़र्ज़ नमाज के लिए निकलता है तो अल्लाह ताला उसे हज करने वाले के बराबर सवाब देता है। नंबर 2, नमाजी के लिए फ़रिश्ते दुआ करते हैं। हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई नमाज पढ़ता है और अपनी जगह पर बैठा रहता है तो जब तक बैठा रहता है फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह तू इस पर रहम कर और इसके गुनाह माफ़ कर दे और इसकी तौबा कबूल कर ले। नंबर 3, नमाज पढ़ने वालों के लिए जन्नत में दाखिला आसान हो जाता है। हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत रबिया अस्लामी से पूछा, तुम मेरी खिदमत कर रहे हो, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मैं जन्नत में आपका साथ चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या उसके अलावा भी कुछ चाहते हो? उन्होंने कहा, नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहुत ज़्यादा सजदे करके मेरी मदद करो। नंबर 4, नमाज दिल का सुकून है। हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, ऐ बिलाल, खड़ा हो, अजान दो और नमाज के ज़रिए हमें सुकून दो। नंबर 5, नमाज पढ़ने वालों को ऊंचे दर्जे दिए जाएंगे। हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, तुम पर लाजिम है कि तुम बहुत ज़्यादा सजदे करो, क्योंकि जब भी तुम एक सजदा करते हो अल्लाह तुम्हारे गुनाह को माफ़ कर देता है और तुम्हारे एक दर्जे को बुलंद कर देता है। नंबर 6, नमाज अल्लाह की मदद आने का जरिया है। अल कुरान अल्लाह का इरशाद है, जब भी अल्लाह से मदद मांगो तो सब्र और नमाज के जरिए से मांगो। नंबर 7, नमाज दुनिया और आखिरत में नूर होती है। हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो नमाजों की हिफाजत करेगा ये नमाज उसके लिए नूर होगी, रास्ता दिखाने वाली होगी और निजात होगी क़यामत के दिन। और जो नमाज की हिफाजत नहीं करेगा उसके लिए ना नूर होगा, ना बुरहान होगा, ना निजात होगी और वो क़यामत के दिन कारून, फ़िरौन, हमान और उबैन बिन खलफ के साथ होगा। हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, बसारत दे दीजिए आप अंधेरों में मस्जिद की तरफ चलकर आने वालों को कि क़यामत के दिन अल्लाह उन्हें नूर अता करेगा। कुरान में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, इंसान यकीनन बड़ी जल्दबाज पैदा किया गया है, ज़रा से तकलीफ़ आ जाए तो चिल्लाने लगता है, अच्छाई मिले तो बुखल करने लगता है, सिवाय नमाजी के जो नमाज की पाबंदी करते हैं। नंबर 9, नमाज पढ़ने वालों को जन्नत में मेहमान नवाजी मिलती है। हदीस, तुम में से जब कोई इंसान सुबह या शाम के वक्त मस्जिद की तरफ जाता है उसका हर जाने आने का बदला जन्नत की मेहमान नवाजी लिख दी जाती है। एक और हदीस है। नंबर 10, अल्लाह ने नमाज आसमान पर बुला कर दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मुझे अल्लाह ने आसमान पर बुलाकर मेरी उम्मत पर 50 वक्त की नमाज फ़र्ज की। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आप अल्लाह से कम करवा लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कम करवा के 5 करवा ली, लेकिन अल्लाह ने इरशाद फरमाया, हमारे यहाँ फ़ैसले बदले नहीं जाते। आपकी उम्मत में अगर कोई 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा तो उसे 50 वक्त के नमाज का सवाब मिलेगा। नंबर 11, नमाज से यूनिटी और मोहब्बत पैदा हो जाती है। नमाज में सब एक साथ खड़े होते हैं, उस वक्त ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है। नंबर 12, नमाज गुनाहों की माफ़ी का जरिया होता है। हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, यकीनन 5 वक्त के नमाजें पढ़ना और एक जुमा से दूसरे जुमा तक ये नमाजें इंसान की गुनाहों का कफ़ारा होती है जब तक कबीरा गुनाह ना हो जाए। नंबर 13, मस्जिद जाने का बदला। हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, तुम में से जो इंसान वुजू करके मस्जिद तरफ जाता है फ़र्ज नमाज के लिए तो उसका हर कदम उसके एक गुनाह मिटा देता है और उसके दर्जे को बुलंद कर देता है। नंबर 14, नमाज फहाशी और गुनाहों से रोकती है। कुरान क्या कहता है, नमाज कायम करो क्योंकि नमाज तुम्हें फहाशी, बेहाई और गुनाहों से रोकती है। जब एक बंदा 5 वक्त की नमाज पढ़ता है तो उसे इस बात का डर होता है कि उसे अल्लाह के सामने खड़ा होना है, इसलिए वो गुनाहों से रुक जाता है। नंबर 15, शहादते के बाद सबसे अफजल अमल है नमाज। हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि सबसे अफजल अमल कौन सा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वक्त पर नमाज पढ़ना, उसके बाद वालिदैन की फरमाबरदारी, उसके बाद अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। नंबर 16, नमाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत है। हदीस क्या है, दुनिया से रुखसती के वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की पाबंदी का हुक्म दिया। मुसलमान होने के एतबार से हमारे अमल में इस्लाम होना लाजमी है और इस्लाम का नमाज एक अहम अमल है।
اللہ تعالی ہم تمام کو 5 وقت کی نماز وقت پر ادا کرنے والا بنائے، آمین۔